इसका बाप ना मेरे बाप के रास्ते पे जूते पॉलिश किया करता था। इसकी माँ के पास ना फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। मैं खिलाता था इसे खाना। अभी तक मैं इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। रुको, जो मैंने राजीव सिन्हा को सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स देने को कहा था ना, वो बात मैं आज वापस लेता हूँ। उसके सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दो अभी के अभी। रोको इसे। अगर ये जो बोल रहा है वो सच बात निकली ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी। हेलो, राजवी टेंशन मत ले, राजीव और मिंटी आए हूँ। सर, ये रहे आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियाँ भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शोले, थैंक यू। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही का। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। इस बैग में 90 लाख की गाड़ी और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या है, सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं हूँ। कैसे? पर तुम नहीं। जिया, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने इस फेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रंक। बोलो। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। मेरे देखो मेरी नाम पे। हाँ? ओह, थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा, अब सच बता दो, क्या आखिर हुआ कैसे? तुम सच में ईशान अवस्थी हो या ईशान असरानी? मैं हूँ जिया का ईशान। जीशान। सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में ये चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही। मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी बड़ी बेटी मिंटी और मेरे प्यारे दामाद जी आ गए। जीते रहो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए हैं। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए, या फिर हॉलीडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया, अपनी दी एंड जीजू से नहीं मिलोगी? एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों नहीं मिलती। और हाँ भी जयराज, और तेरा क्यों चेहरा उतरा है भाई? और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार, क्या हुआ है? एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मकसूद, तुम इसे जानते हो? बचपन से। और मुझे बताओ, ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है।
जिया, क्यों नाक कटा रही हो सबकी? कुछ भी मत बोलो मिंटी, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ईशान। क्या? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? तुम मेरी बहन को डेट कर रहे थे? जिया ऐसा वो फटीचर की औलाद है। सबको मैं सच बताती हूँ। मैं और ईशान कॉलेज में 1 महीने के लिए डेट कर रहे थे। ये तब गरीब, बेकार, फटीचर सा था। इसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन बातें करोड़पतियों वाली करता था। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसका वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। फिर उसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, और जैसे ही इसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, मुझे मौका मिल गया इससे ब्रेकअप करने का। फिर क्या, मैं इसे छोड़ के चली आई। क्या मतलब ये सब सच है? हाँ, तो सबका एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। पर आज एक बदला हुआ कामयाब इंसान है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? जिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये शहर में कटोरा लेके भीख मांगता है। ये भिखारी है, अपनी जेब से भी और नसीब से भी। एक तरफ ये तुम्हारी समझदार बड़ी बहन और दूसरी तरफ तुम। क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, सड़िया गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ? लो जी लो, एक और नई बात आ गई। ना ये गरीब है, ना ये चोर है, ये भिखारी है, भिखारी। पागल हो गई हो क्या? मैं तेरी सगी बहन हूँ, तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को जलील करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, सो स्टॉप इट। राजीव, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बताओ इन्हें कि तुम इसे बचपन से जानते हो। इस मंदबुद्धि को तो मैं बचपन से जानता हूँ। एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों, एक ही क्लास में। क्लास का एक भी बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहता था। इतना गरीब था ना ये, इससे बदबू आती थी बेब। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एग्जाम में टॉप करता था। पर देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट बेब, तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। राइट। What are you waiting for? सबको दिखाओ ना। गॉड, अगर ये इसका सच है तो ये हमें कौन सी झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहा है। ये लो तुम्हारे फर्जी पेपर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की और मुझसे झूठ बोलने की, मुझे और मेरे परिवार को सबके सामने जलील करने की। ये पेपर आपको नहीं फाड़ने चाहिए थे। जब आपको असलियत पता चलेगी ना, आपको बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो इस बात का है कि तू अभी तक इधर ही है भिखारी। लग रही है मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूँ और इस भिखारी के लिए अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो। तुम छोड़ो मुझे। अरे जिया, क्या कर रही हो? छोड़ो। बस, सारी गलती मेरी है। इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे फंसाया है। क्या? हाँ, मैंने ही इसे पैसे देकर एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर इसे यहाँ पर बुलाया था। सारी 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 गलती मेरी है। सॉरी ईशान, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हें इस तरह से जलील करेगा। अरे मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में नहीं हैं। ये भिखारी और भिखारियों की झोलिया में कभी अपनी कोई बेटी नहीं डालता।
भिखारी हो अमीर हो जैसा भी हो, शादी मैं इसी के साथ करूंगी। जिसका जो मन करता है वो कर ले और कोई रोक कर दिखाए मुझे। चुप करो जिया। आशा, ये क्या संस्कार दिए तुमने अपनी बच्चियों को? हाँ? अरे पहले तो इसने पैसे देकर एक किराए का बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके बाद दिल नहीं भरा तो सबके सामने उसका चुम्मा लिया, और अब इस तरह से समाज में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये लड़की। वाह जिया वाह, सबके सामने हमारी नाक कटवा दी तुमने। तुम अपनी मजबूर किसने किया? अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कहीं और तय नहीं करती, मुझ पर दबाव नहीं डालती, तो क्या नौबत आती? मेरी गलती? तुम एक काम करो, ये पैसे लो और प्लीज जाओ यहाँ से। I'm really sorry. नहीं जिया, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी मुस्कान के लिए मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री है। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने कभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। जब इंसान सफलता के चरण तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैं। किसमें सफलता? भिखारी बनने में? बेशुमार दौलत और ताकत के बावजूद मैं बहुत अकेला था। काम में इतना मसरूफ, मेरे कोई असली दोस्त भी नहीं बचे। सब लोग मेरे पावर, पैसे और स्टेटस के पीछे थे, लेकिन किसी ने मेरा दिल देकर मुझसे प्यार नहीं किया। अगर आज जिया, जब सब ने मेरे साथ बदसलूकी की ना, सिर्फ तुम मेरा साया बनकर मेरे साथ खड़ी थी, और तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की की खोज में था मैं। इसलिए मैंने वो भिखारी के कपड़े पहने थे, ताकि कोई मुझे पैसे देखे जैसा कि मैं हूँ। मेरे ये पैसों के लिए नहीं। तुम्हारी भीख मांगने वाली फोटो ना यहाँ सब देख चुके हैं। तो ये ना फिल्मी ड्रामा बंद करो और मेरी बहन को बहकाना भी बंद करो। जिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया। एक काम करो, अब सच बता दो प्लीज। जिया, मैं वही हूँ जिससे तुम सपनों में प्यार करती थी। बस हो गया, घर के अंदर चल। और इस भिखारी को तो मैं हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। चल। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।